तो गाइस कैसे आप सब लोग स्कैरियर देन अपडेट के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैचियन सेक्टर के सभी लोगों ने अपनी आर्मी को इकट्ठा कर लिया और साथ ही वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर राइट के सेक्टर के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने लीडर्स जो होते हैं एक जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं और वहां पर बैठकर फैसला कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो मॉन्क उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है कि वो लोग अटैक करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो लोग अटैक करेंगे भी या नहीं। इस बारे में हमें कहा जा रहा है कि माउंट सूंग के ऊपर उनके मास्टर की मौत हुई है, लेकिन मास्टर गू की मौत यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर मास्टर गू की डेड बॉडी मिली है। तो ना ही यहाँ पर कोई सेक्टर इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है कि हमारे राइट के सेक्टर में से किसी ने उनका मर्डर किया है। तो ये बात सुनने के बाद माउंट हुआ सेक्टर लीडर से कहते हैं कि आप यहाँ पर इस बारे में पूछने का क्या फायदा जबकि पैचियन की आर्मी रेडी है, वो लोग बहुत ही जल्दी अटैक करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मास्टर वुडैंग उनसे कहते हैं कुनलुन सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा बाकी के 8 सेक्टर्स के मास्टर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनका सेक्टर बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते थे। अब जबकि 8 बड़े सेक्टर्स के मास्टर यहाँ पर मौजूद है तो चलो जल्दी से यहाँ पर आपस में डिस्कस करते हैं और फैसला करते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो बैगर सेक्टर के लॉर्ड उन लोगों से कहते हैं कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ। किंग चेंग सेक्टर के मास्टर भी कहते हैं कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ और जोंगनैन के सेक्टर लीडर भी कहते हैं कि हाँ मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैचियन की आर्मी बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और हमें उस आर्मी को रोकने के लिए और उसे फेस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब किसी के साथ ही मॉन्क उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को यह अजीब नहीं लगता कि पैचियन के लोगों ने गू जैंग पोंग के मरने के साथ ही यहाँ पर अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया है। ऊपर से मास्टर गू जैंग पोंग जो था वो इस इलाके का तो था ही नहीं, वो तो यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर कई हजारों किलोमीटर दूर रहता था। फिर अचानक से उसकी मौत यहाँ पर माउंट सूंग के ऊपर क्यों हुई है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। तो मास्टर वुडैंग उसे कहता है कि अब इस बारे में सोचने का क्या फायदा कि उसकी मौत यहाँ पर हुई भी है या नहीं। तो मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई है कि मास्टर पोंग की यहाँ पर मौत हुई है, लेकिन असल में मास्टर गू यहाँ पर मरे ही नहीं है। तो मॉन्क उन लोगों से कहते हैं कि मास्टर गू एक बहुत ही अच्छा इंसान था, पिछले 40 साल से उसने पैचियन की आर्मी को होल्ड करके रखा हुआ था और साथ ही यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर रखा हुआ था जिसमें मार्शल आर्टिस्ट यानी कि हमारे राइटियस मार्शल आर्टिस्ट और उसके डार्क पाथ के मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि वो मर चुका है तो उसके पैचियन के सेक्टर जो लोग जो यहाँ पर कब से हमारी राइटियसनेस वाली सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं, अब हमारे सेक्टर्स के ऊपर बदला लेने के नाम पर अटैक करना चाहते हैं। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी को गैदर कर लिया हुआ है, हमें भी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि हमें क्या करना होगा। तो माउंट उन लोगों से कहता है कि आर्मी को गैदर कर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग अटैक भी करेंगे, पहले उन्हें अटैक करने दो उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि उनके खिलाफ क्या करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी के ऊपर ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि उसने अपनी आर्मी को क्यों इकट्ठा किया है। अगर वो अटैक नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इस इल्जाम को साबित कैसे कर पाएंगे। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए तो यहाँ पर जमा हुए हैं कि आगे करना क्या है। हम लोग यहाँ पर ये सोचकर तो नहीं बैठ सकते कि उन्होंने आर्मी को सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग के लिए इकट्ठा किया होगा। पैचियन के सबसे करीब वाला इलाका जो है वो साउथ का इलाका है, जहाँ पर सबसे बड़ी फैमिली नामगोंग फैमिली है। नामगोंग फैमिली 5 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, तो इसका मतलब यह है कि नामगोंग फैमिली साउथ में अपने आप को संभाल सकती है और नामगोंग फैमिली वहां पर से पैचियन को एडवांस करने से रोक सकती है। अगर हमें फाइट करनी है तो हमें ज़ैंगजी रिवर के पास जाकर फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि हम सभी सेक्टर्स के लोग जहां से नामगोंग फैमिली के लिए निकलेंगे। मैं तो यही सुजेस्ट करता हूं कि हम सभी लोगों को अभी यहाँ पर साउथ की तरफ निकलना चाहिए ताकि हम लोग जाकर साउथ को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि पैचियन की आर्मी सबसे पहले वहां पर नामगोंग क्लैन के ऊपर उसके आसपास के जितने छोटे मोटे क्लैंस हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मास्टर किंग चेंग उन लोगों से कहते हैं कि जिस तरह तुम यहाँ पर सोच रहे हो मुझे लगता है कि पैचियन के लोग भी इसी तरह सोच रहे होंगे और वो भी सबसे पहले यहाँ पर नामगोंग फैमिली के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं और वो फुल फोर्स के साथ अटैक करेंगे ताकि नामगोंग फैमिली को पहले रास्ते से हटाया जा सके और उसी के बाद वो लोग आगे सेंट्रल प्लेन्स में आ पाएंगे। तो दूसरे सेक्टर मास्टर उनसे कहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने लोगों को नामगोंग क्लैन के लिए भेजना होगा ताकि हम लोग जाकर उनकी मदद कर सकें। हमें हुनान की तरफ यहाँ पर से भी निकलना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। तो मॉन्क उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, पहले उन लोगों को यहाँ पर अपना मूव तो चलने दो, यानी कि अगर वो लोग अटैक करेंगे तभी हम लोग अपनी आर्मी को भेजेंगे, हम अपना प्लान तभी बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर से नामगोंग क्लैन के लिए निकल जाएं और वो लोग नामगोंग क्लैन के ऊपर अटैक ही ना करें। मुझे तो लगता है कि इस वक्त पैचियन के लोग आपस में डिसाइड कर रहे होंगे कि उनका नया सेक्टर लीडर कौन बनेगा और उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वो लोग यहाँ पर जल्दी से अटैक करना स्टार्ट कर दें। तो मास्टर वुडैंग उन लोगों से कहते हैं कि आप सभी की बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठकर यहाँ पर उनके कुछ करने का वेट तो नहीं कर सकते और नामगोंग क्लैन के लोगों को वहां पर अकेला नहीं छोड़ सकते। हम लोग साउथ को यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग भी राइटियस अलायंस का ही एक हिस्सा है। इसी के साथ ही बैगर सेक्टर लीडर जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि साउथ में भी हमारी बैगर की एक ब्रांच है, वहां पर से हमें कल एक पिजन मिला था जिसके साथ एक मैसेज था। तो वो लोग कहते हैं बताओ उस
मैसेज में क्या था। तो मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि उस मैसेज के मुताबिक यह है कि वो सभी लोग यानी कि पैचियन के सभी लोग जो है वहां पर बदला लेने की भावना के साथ बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं और आसपास की जितनी भी डार्क फैक्शन के जितने भी छोटे मोटे सेक्टर्स थे वो सारे के सारे एक ही जगह यानी पैचियन में इकट्ठे हो रहे हैं और पैचियन सेक्टर से वो सभी लोग एक साथ मिलकर निकलने वाले हैं और अटैक करने वाले हैं। तो मास्टर ज़ोंग उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो खामोशी है ये बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है। या तो वो लोग अंदर बैठकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वाकई में मॉन्ग की बात ठीक है कि वो लोग आपस में बहस कर रहे होंगे कि उनका नया सेक्टर लीडर कौन बनेगा, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी से यहाँ पर बताओ कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर इस प्लान के साथ है कि हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उन लोगों से कहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर मिलकर सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाएं और हम लोग एक दूसरे के सेक्टर्स को स्ट्रॉन्गर बनाएं, जिसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तो मांग उनसे कहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या प्लान है बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सुजेस्ट करना चाहेगा। तो मास्टर वू टैंग कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर यही सुजेस्ट करूंगा कि हमें यहाँ पर हमें एक अलायंस बनानी चाहिए। हम एक नई अलायंस बनाते हैं और उस अलायंस की तरफ से सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वहीं पर से जाएंगे और सारे के सारे जितने भी सेक्टर लीडर्स हैं उसी अलायंस को रिपोर्ट करेंगे। इस सिचुएशन में एक अलायंस बनाना बिल्कुल ठीक रहेगा। और वो लोग वहां पर ये सोचने के बाद कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर एक अलायंस बनाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर एक हेड भी चूज करना पड़ेगा कि उस अलायंस का लीडर कौन बनेगा। वहां पर अंदर फैसला हो जाता है और उसके बाद वहां पर मॉन्क्स के पास बहुत सारे कबूतर होते हैं और उन कबूतरों के साथ वो अपनी चिट्ठी बांधते हैं और कबूतरों को उड़ा देते हैं। आसपास की जितनी बड़ी राइटियस फैमिलीज होती हैं और जितने बड़े सेक्टर्स होते हैं सभी में एक एक कबूतर वहां पर से भेजा जाता है। सबसे पहले नैमगोंग फैमिली का सीन दिखाते हैं जहां पर कबूतर उनके पास पहुंचता है। तो नैमगोंग पैट्रियार्च होते हैं वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद वहां पर उसके अंदर लिखा होता है कि पैचियन पैलेस के लोग जो बहुत ही जल्दी जहां पर अटैक करने वाले हैं। इसी वजह से बाकी के जितने भी सेक्टर्स थे 8 बड़े सेक्टर्स ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो लोग यहाँ पर एक बड़ी अलायंस बनाने वाले हैं जिसमें 5 बड़ी फैमिलीज और 8 बड़े क्लैंस जो हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे और सभी लोगों को इस अलायंस के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रेट मॉन्ग को इस अलायंस का लीडर बनाया गया और इसके रूल्स को भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर ग्रेट स्काई क्लैन के एल्डर के पास भी एक लेटर पहुंचता है, यानी कि उसे भी वहां पर चिट्ठी मिलती है और वो भी यहाँ पर उसमें पढ़ रहा होता है। तो उसकी बीवी से कहती है कि माय डियर क्या हुआ। तो वो से कहता है कि यहाँ पर एक राइटियस अलायंस बनाई गई है और उस राइटियस अलायंस का लीडर जो है वो मॉन्ग को बनाया गया है और इस वक्त उनका हेडक्वार्टर भी शाओलिन टेंपल में है। और कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर उनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हमें अपने कुछ एल्डर्स के साथ अपने कुछ खास डिसाइपल्स और वॉरियर्स को इस अलायंस में भेजना होगा ताकि वहां पर से जरूरत पड़ने पर वो रीइंफोर्समेंट्स को जिस जगह के ऊपर जरूरत होगी वहां पर भेज सकेंगे। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन वुडेंग सैम फैमिली का दिखाया जाता है। तो एक पिजन वुडेंग पैट्रियार्च के पास आता है। तो वो पैट्रियार्च जो होते हैं वो भी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारी म्यूरियम के अंदर बहुत ही जल्दी ब्लड शेड होने वाला है। ये पैचियन पैलेस के लोग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले जब तक यहाँ पर बहुत सारा खून न बह जाए। उसका बेटा उसके पास आता है और उसे कहता है कि फादर क्या आपने मुझे बुलाया। तो फादर उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, जल्दी से जाओ जाकर हमारे सेक्टर के अंदर जितने भी सबसे बेहतर वॉरियर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करो, एक टीम बनाओ ताकि मैं उन्हें अपने साथ लेकर म्यूरियम अलायंस में जा सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है और हमारा हीरो जो है उस सब का इस बड़ी वॉर के अंदर क्या होने वाला, क्या रोल होने वाला है।